कि सारा कार्य निराकार कर रहा है, और कोई निराकार साकार दोनों को मान लेते हैं। कोई ऐसे हैं जो साकार को नहीं मानते, जैसे आर्य समाजी। देवताओं को या महादेव को मानते हैं? नहीं मानते। तो तीनों तरह के बच्चे। लेकिन बाप को, जो आत्माओं का बाप है, उसको मान तो जरूर लेते हैं। और मनुष्य सृष्टि के पहले मनुष्य को आदम एडम के रूप में भी मान लेते हैं, लेकिन भगवान के रूप में नहीं मानते। कहते भी हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, ऐसे कहते भी हैं। तो 4 चित्रों में बाबा ने एक साक्षात्कार से चित्र बनवाया है। झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है? नीचे से लेकर ऊपर तक बिंदु बिंदु आत्माएं जा रही हैं। उन बिंदु बिंदु आत्माओं को आकृष्ट करने वाला संगम युगी कृष्ण है या सतयुग का कृष्ण है? कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। तो वो आत्माओं को खींच रहा है, और तुम बच्चों के लिए तो खास बोला हुआ है, तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। बोला है कि नहीं? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा। अरे बच्चे साकार, नैन इतने छोटे, कैसे बैठा के ले गए? और एक बच्चा तो है नहीं, ढेर सारे बच्चे हैं। तो नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा का मतलब ये हुआ कि दृष्टि के फोर्स से, आकर्षण से इतना आकर्षण करेगा दृष्टि का कि तुम बच्चे देहभान में ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा देह से अलग अनुभव करेगी और खिंची चली जाएगी आत्मलोक की तरफ। तो ये खींचने का दृश्य दिखाया गया झाड़ के चित्र में। ऊपर बैठा हुआ शंकर का रूप, सभी आत्माएं ऊपर जा रही है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से आखिरी आत्मा भी जाएगी या नहीं जाएगी? वो भी साकार में याद करके जाएगी या निराकार को याद करते हुए जाएगी? साकार में निराकार को याद करके जाएगी। उसको निश्चय बैठ जाएगा। है? अच्छा, निराकार बिंदु को याद करना सहज होता है या साकार को याद करना सहज होता है? हाँ जी, प्रैक्टिकल अभी का अनुभव है बच्चों का। याद में बैठते हैं, थोड़ी देर अपनी आत्मा को याद किया, शिव बाप ज्योति बिंदु को याद किया और फट से भूल जाता है। फिर साकार याद आता है लगातार या निराकार याद आता है? तो हम बच्चों का जिनको इतना ज्ञान मिला हुआ है सच्चाई का, उनका ये हाल है। तो जिनको पूरा ज्ञान ही नहीं मिलता और बाप सर्व संबंधों से, उनको तो मिलता ही नहीं। तो बताओ, उनकी बुद्धि में निराकार याद आएगा सदाकाल निरंतर? आएगा? नहीं याद आएगा। निराकार तो कहता है मैं साकार के बगैर कोई काम करता ही नहीं हूं। तो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं चाहे किसी धर्म से कनेक्टेड हो, सभी आत्माएं उस साकार बाप की याद में ऊपर जाएंगी और उस बाप को पहचानेंगी कि नहीं? कि बिंदु को पहचानेंगी? ये बिंदु की वो बिंदु की वो बिंदु की वो बिंदु, कौन सा बिंदु है? कि सर्वव्यापी बिंदु है?
सर्वव्यापी को याद करेंगे? नहीं। याद तो तभी किया जा सकता है जब एक मुकर्रर रथ में भगवान प्रत्यक्ष हो। तो उस एक मुकर्रर रथ को सारी दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र नंबरवार पहचानते हैं और नंबरवार परमधाम में सोल वर्ल्ड में जाते हैं और उसका यादगार झाड़ के चित्र में दिखाया गया है। और बाबा, हाँ, कुमारों ने शिव बाबा को किसके संबंध से याद करना बाबा? सर्व संबंधों से याद करना। उनके लिए क्या स्पेशल बोला हुआ है कि एक ही संबंध से याद करना, सर्व संबंध से याद नहीं करना? भले कुमारों को रग लगी रहती है हमारी शादी आज ही हो जाए तो अच्छा है। कुमारों के लिए बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है कि जो युगल हैं शादीशुदा, उनकी 9,999 चिंताएं और कुमार की एक चिंता। एक तराजू पर और दूसरी तराजू पर तौलो तो कौन सी चिंता भारी निकलेगी? कुमार की चिंता भारी निकलेगी, तराजू का पलड़ा बैठ जाएगा, इतनी चिंता लगी रहती है। तो कुमार ज्यादा कौन से संबंध से याद करते होंगे? अरे बताओ, कुमार हो कि अदर कुमार? कुमार तो बता दो, कौन से संबंध से ज्यादा याद आता है? हैं? झूठ मत बोलो, सही सही बता दो। हैं? ये पूछा कि जो 63 जन्म ज्यादा याद किया होगा, अंत समय में वो ही संबंध ज्यादा याद आएगा कि कोई दूसरा संबंध याद आएगा? है? तो कुमारों को कौन सी रग लगी होती है याद करने के बारे में? काम विकार कौन से संबंध से होता है? कुमार तो कुमार है, पुरुष चोला है, कौन से संबंध से याद होगी? पुरुष की पुरुष संबंध से याद होगी या अपोजिट संबंध में याद होगी? है? अरे अपोजिट संबंध में याद होती है। तो कुमारों को वो याद बहुत तंग करती है। शिव बाबा भूल जाएगा और वही बुद्धि पहुंच जाती है। जहां बुद्धि का लगाव लग जाता है, 63 जन्म का लगाव तो है ना। तो सर्व संबंध से याद करते ज्यादा या एक संबंध ज्यादा याद रहता है? एक संबंध ज्यादा याद आता है कुमारों को। सच्ची बात बताता है अपने दिल की और सभा के बीच बताता है। तो एक संबंध जो कुमारों को ज्यादा याद आता है, इसलिए प्रश्न पैदा होता है कि कौन से संबंध से कुमार याद करें? एक ही संबंध में याद करें या सर्व संबंधों से याद करें? कहा जाए सर्व संबंधों से याद करो, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो यह है कि उन्हें याद ज्यादा पति पत्नी साजन सज्जनी के संबंध की ज्यादा याद आती है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। लेकिन शिव बाबा पुरुष तन में आया हुआ है, आया हुआ है कि नहीं? ज्ञान ये कहता है, पहचान ये कहती है। तो फिर कैसे याद करें? संबंध कैसे बनेगा? तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो या देह हो? अगर अपन को पुरुष समझेंगे तो आत्मा है या देवान में है? पुरुष समझेंगे तो पुरुष की निशानी याद आती है, स्त्री की निशानी याद आती है। इसलिए अपन को देवान में रहना छोड़ो,
जैसे बाप आते हैं तुम्हें किस रूप में देखते हैं, तो तुम भी बाप को किस रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखो। लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर अपने को आत्मिक रूप में देखा, फिर बाप को बिंदु रूप में और मुकर्रर तन में देखा, फिर क्या होता है, वो मुकर्रर रथ है भूल जाता है, खुद देवान में आ जाते और फिर स्त्री चोला याद आ जाता और वो लगातार याद आता रहता। तो बाप कहते हैं ये देह भान छोड़ो, देह की निशानी जो बुद्धि में आ जाती है कि मैं पुरुष हूं, ये छोड़ दो। और जो बाप, शिव बाबा, बाप माने कौन, शिव बाबा, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अविनाशी है या विनाशी है? इस षष्ठी पर सदाकाल एक शिव बाबा ही है जो अविनाशी है, बाकी सब विनाशी है। षष्ठी खत्म हो जाएगी लेकिन शिव बाबा फिर भी इस षष्ठी पर रहेगा। अगर कोई न रहे, शिव बाबा भी न रहे, तो ये षष्ठी कहां से आएगी? है इस षष्ठी का बीज रूप कोई तो बाप चाहिए कि नहीं? तो शिव बाबा इस षष्ठी पर जब सदा कायम है और शिव बाबा को तुम अपनी पत्नी के रूप में याद करोगे और उस याद में तुम पास हो जाओगे, सफलता प्राप्त कर लोगे सच्चे दिल से, तो वो सफलता शूटिंग पीरियड में जो शूट होगी वो 63 जन्मों में फल देगी या नहीं देगी? है देगी। वो शिव बाबा तुम्हारी क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? है सजनी बनेगा कि नहीं? तो बाबा ने तो कहा है तुम मुझे जिस रूप में याद करते हो मैं इस रूप में तुम्हारा साथ देता हूं। गीता में भी ये बात आई है, यो यथा माम प्रपद्यते तां तथा भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूं। तो शिव बाबा से सर्व संबंध नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते। अभी प्रश्न तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ बाबा, हाँ शिव बाबा की दृष्टि से, शिव बाबा की दृष्टि से, दृष्टि, शिव बाबा का दृष्टि से, भ्रकुटी से, दृष्टि का पावर कैसे लेना बाबा? भ्रकुटी का पावर, भ्रकुटी का पावर थोड़ी लेना है। भ्रकुटी तो कठबुद्धि तखत है, जैसे सिखों का तखत होता है काठ का। क्या उसे कहते हैं? तखत, अकाल तख्त। क्या वो ऐसा तख्त है भ्रकुटी जिसको काल नहीं खाएगा। गीता में भी आया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। भगवान ने अर्जुन के शरीर की तरफ इशारा करके कहा इदम, यह शरीर क्षेत्र है इस सच रूपी रंगमंच का। कैसा क्षेत्र? अविनाशी युद्ध क्षेत्र है। क्या इसको कोई जीत नहीं सकता। ये भारत ही एक ऐसा देश है जिसको कितने विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, लेकिन भाग खड़े हुए हार करके या जीत गए। ये अविनाशी खंड है। इसलिए ये भ्रकुटी रूपी जो तख्त है वो अकाल तख्त है। इस तख्त को कोई मार नहीं सकता। कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। ऐसे बोला।
समझ में आया? दृष्टि का पावर कैसे लेना बाबा? ऐसे ही लेना कैसे लेना कि जब हम देखते हैं इस भ्रकुटी पीठ तख्त पर वो बैठा हुआ है जिसको कभी कोई काल नहीं खाता, तो वो कौन सी आत्मा है जिसको काल नहीं खाता है? शिव की आत्मा ही तो है। वो एक शिव ही तो है जो एकमात्र उस तख्त पर बैठता है, दूसरा कोई तख्त नहीं है मुकर्रर। कौन से तख्त पर? जिस पर बैठता है वो भी अकाल मूर्त हो जाता है। कैसी मूर्ति? मूर्ति माने साकार या निराकार? ऐसी साकार मूर्ति हो जाता है जिसको इस संसार का विनाश भले हो जाए लेकिन उस मूर्ति का विनाश नहीं होता। तो उसको इस रूप में याद करो कि जैसे को हम याद करेंगे हम भी वैसा ही संग करेंगे, हमको लगेगा। और बाबा कुछ यज्ञ में कुछ माताओं को, बूढ़ी लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, तब शिव बाबा को सच्चा बोता में कैसा देना बाबा? ओहो, हर आत्मा का इस दुनिया में जन्म जन्मांतर का कोई तो नजदीकी होता है कि नहीं? जन्म जन्मांतर का जो आत्मा नजदीकी होगी उस संगम युग में भी नजदीक अनुभव होगी कि नहीं होगी? है तो उससे लिखवा लो। पेपर पर लिखना देना बा। हाँ, पेपर में लिखवा लो। नहीं लिखवा सकते बस? बाबा हाँ, छोटी माँ को कैसे आवाहन करना हो और बड़ी माँ को योगदान कैसा देना? योगदान देने के लिए तो बाबा ने बताया किसी को योगदान देना है तो पहले उसके चेहरे को याद करो। क्या कोई कहे हमने चेहरा देखा ही नहीं, तो गांधी जी का चेहरा देखा क्या? नहीं देखा ना प्रैक्टिकल में, तो गांधी जी को याद नहीं कर सकता कोई है? फोटो तो देखा है ना। तो ऐसे ही बड़ी माँ का फोटो भी है कि नहीं है तो देख सकते हैं, मन के फोटो में तो देख सकते हैं। उस चेहरे को याद करें, फिर उसकी आत्मा को याद करें, बिंदु को, और उस बिंदु रूप आत्मा को हम पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के शिव बाबा के साथ अटैच करें। शिव बाबा के मस्तक में हम अपनी आत्मा को साथी बना करके सर्च लाइट फेंके उस आत्मा के ऊपर, जैसे टॉर्च की लाइट फेंकी जाती है। फेंक सकते हैं कि नहीं है? और उसी स्मृति में अब विचारी रूप में जितना टिकेंगे उतना उस आत्मा को खींच जरूर होगी। ऐसे आवाहन नहीं कर सकते हैं? कर सकते। कोई आत्मा की सेवा करनी है तो भी यही तरीका है। उस आत्मा का चेहरा याद करो, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा शिव निराकार को मुकर्रर रथ में याद करो, और उसके साथ बैठ करके जिस आत्मा की सेवा करनी है, सर्च लाइट देनी है, उसको टार्च के मुआफिक रोशनी फेंकते रहो, उसको आकर्षण होगा। तुम्हारा जन्म जन्मांतर का, पिछले जन्मों का जितना नजदीक का हिसाब किताब होगा उतना ही तुमको याद आएगी। अगर नजदीक का हिसाब किताब नहीं होगा तो तुम कितना भी याद करो बुद्धि भाग जाएगी, माया खींच ले जाएगी। मायावी आत्माएं अपनी तरफ खींच ले जाएंगी। फिर भी हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। हाँ, छोटी माँ को आवाहन कैसे हो? अरे वो अभी तो बताया, जिन्होंने समझा है हिंदी में
वो इनको बताना। समझा? वो भाई को बताओ जो अभी बोल रहे हैं छोटी माँ को कैसे याद करें। हाँ जरासंध ने भीमुడు है, जरासंध ने भीमुడు जरासंध को भीम ने मारा है। हाँ कहते हैं कि पांडवों के साथ कृष्ण ने बहुत युद्ध किया। पांडवों में एक मुख्य पांडव था जो बड़ा देह अहंकारी था, बहुत देह की दिल दौड़ वाला दिखाया जाता, बहुत भोजन करता था। भीम, भीम माने भयंकर। नाम का आधार क्या है? काम। तो जरूर उसने कोई काम ऐसे किए हैं भयंकर। क्या काम भयंकर किए? जो कीचक हैं, कीचड़ की तरह गंदी दृष्टि वृत्ति वाले। बाबा ने बोला ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर जिनकी गंदी दृष्टि रहती है और ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ जाते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। ऐसे कीचकों को चुन चुन करके उसने मारा अकेले, और 100 कौरवों को अकेले मारा। दूसरे किसी पांडव ने 100 कौरवों को नहीं मारा। इसके अलावा जितने भी राक्षस हुए हिडम्ब जैसे, उन सब राक्षसों को धराशायी किया, मारा। तो भयंकर रूप हुआ ना, है? ऐसा भीम जो कृष्ण के ऊपर राक्षसों की तरह बार बार आक्रमण करता था, उस राक्षस जरासंध को भीम ने ही मारा। अब जरासंध कौन? जरा माने पुराना, जरा माने जरा जीर्ण, पुराना धुराना, सबसे पुराना। इस यज्ञ में पुराने से पुराने कौन हैं? है? अरे पुराने से पुराने सिंधी हैं या नहीं? और सिंधियों में भी नए सिंधी नहीं जो आजकल आ रहे हैं, नए सिंधी या पुराने सिंधी? हाँ पुराने सिंधी। और पुराने सिंधियों में भी नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? है? पुराने सिंधियों में भी कोई ऐसा सिंधी जो बार बार आक्रमण करता था भगवान के ऊपर, भगवान के पार्ट के ऊपर, जिसे शास्त्र में कृष्ण भगवान कह दिया है। तो उसको मारने के लिए भगवान ने किसको चुना? भीम को चुना। और वो भीम ने उस जरासंधी को देवान में ही पछाड़ दिया। कुश्ती देह से होती है या आत्मा से होती है? देवान में ही कुश्ती होती है। और हाँ उसी समय पर बाबा, हैं? उसी समय पर कृष्ण ने इशारा दिया वो भीम को। अरे पांडवों को सारे इशारे देने वाला कौन है? भगवान ही तो है। भगवान के इशारों को देव आत्माएं समझेंगी या राक्षसी आत्माएं समझेंगी? तो भीम देव आत्मा था या राक्षस था? कर्म राक्षस जैसे जरूर किए, लेकिन आत्मा, आत्मा तो पांडव थी ना, पंडा बाप का बच्चा थी ना। हाँ हाँ नाटे और अधिपतियों का पुरुषार्थ में
हिस्सा मिल जाता है, पत्नी का मिल जाता है पुरुषार्थ में। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, पति का किया हुआ पुरुषार्थ में पत्नी को आधा हिस्सा मिल जाता है, ऐसा पुरुषार्थ में मिलता है क्या जीवन में? ये बात भक्ति मार्ग में ही नहीं बोली है, बाबा ने भी मुरली में बोला है। क्या? पत्नी अर्धांगिनी, अर्धांगिनी माने आधा अंग, आधे हिस्से की मालिक। क्या? आधे हिस्से की मालिक। अगर अर्धांगिनी है, तलाक नहीं देती है, जिंदगी भर अर्धांगिनी बन करके सहयोग देती है, तो अर्धांगिनी है, या तलाक दे जाती है तो अर्धांगिनी है? तलाक दे जाती है तो अर्धांगिनी है? साथ निभाती है। तो ऐसी साथ निभाने वाली जो अर्धांगिनी है, उसका आधा हक हो जाता है पति की प्रॉपर्टी पर। आज की सरकार भी क्या कहती है? हैं? अगर पति पत्नी के बीच में बंटवारा होता है तो क्या सरकार करती है? हैं? आधा आधा बंटवारा कर देती है ना, है? तो है अर्धांगिनी। लेकिन दुनियावी में और भगवान के नियम में, कानून में ये अंतर है कि असली अर्धांगिनी है एवरलास्टिंग, तो उसका पूरा हक है। पति जो भी कमाई करता है अलौकिक में, उस अलौकिक पुरुषार्थ में पत्नी का आधा हक है। क्या कमाई करता है? दुनिया में तो धन संपत्ति की कमाई करते हैं, स्थूल धन संपत्ति। और यहाँ कौन सी कमाई है? ज्ञान धन की संपत्ति। तो ज्ञान धन में, कमाई में पुरुष ज्यादा संकुचित बुद्धि होते हैं या कन्याएं माताएं ज्यादा संकुचित बुद्धि होती है? क्योंकि बचपन से लेकर के और वृद्धावस्था तक कन्याओं माताओं को संकुचित दायरे में रहना पड़ता है, संकुचित वातावरण में रहना पड़ता है, या सारी दुनिया में घूमती फिरती हैं, खास करके भारतीय माताएं, कन्याएं हैं। भारतीय कन्या माताओं के लिए है बात। भागवत में और महाभारत में उनको गौओं के रूप में दिखाया गया है। जैसे भारतीय गऊ बड़ी सीधी सादी दिखाई जाती है, तो सीधी सादी शक में उसे जिस खूंटे से जीवन में माता पिता बांध देते हैं, जीवन भर उसी एक खूंटे से बंधी रहती है, तोड़ ताड़ करके भागती नहीं है ना। तो बाप आकर के उनको ये ताकत देते हैं, ये मर्तबा देते हैं। क्या? कि पवित्रता की पावर से स्वर्ग के गेट खुलते हैं, अपवित्रता वाले स्वर्ग के गेट नहीं खोल सकते। और जो गेट खोलेगा तो जिसको चाहेगा उसको गेट में लेगा, और जिसको नहीं चाहेगा तो गेट में नहीं लेगा। तो आधे हिस्से की हकदार है प्योरिटी के मामले में। कब? जब पूरा साथ दे। किस बारे में साथ दे? युद्ध में पुरुष जाते हैं या माताएं कन्या जाती है? माताएं, कोई कन्याएं साथ नहीं देती, माताएं कन्याएं साथ देती हैं कि नहीं है? कैसे? अरे
भारत की माताओं कन्याओं ने कैसे साथ दिया? पूजा करके तिलक लगाते। बुद्धियोग से साथ दिया ना। वातावरण एक पति की विजय का बनाया है, और बाई चांस अगर देखा कि पति की विजय नहीं हो रही है, हार हो रही है या मारा जाने वाला है, तो क्या किया? आत्मा को नहीं जला दिया, देह को जला दिया। और यहाँ संगम में देहभान को जलाने की बात है। काय में? योग अग्नि में। तो योग अग्नि में देहभान को जलाना वो ही कर सकता है जिसमें सच्ची पवित्रता की पावर होगी, जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर होगी। उन्हीं के अंदर ये सच्चा प्यार होता है, और सच्चा प्यार हमेशा विजय दिलाता है। वृंदा की कहानी सुनी? तुलसी वृंदा का जन्म लेती है, जालंधर राक्षस की पत्नी बनती है, और जालंधर राक्षस विजयी होता रहा, विजयी होता रहा, विजयी होता रहा। भगवान भी जीत नहीं सके। जीत सके? नहीं जीत सके। कब तक? जब तक वृंदा वाइब्रेशन से, वृंदा प्योरिटी से अपने पति का साथ देती रहे। तो पवित्रता में ताकत है ना, है कि देवान में ताकत है? पवित्र बुद्धि में ताकत है। पवित्र मन बुद्धि में ये ताकत है कि अपने वाइब्रेशन से, अपने संकल्पों से कोई को भी जीत दिला सकती है। तो यही बात है। प्रश्न क्या था? है आधा हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं? अपनी प्योरिटी की पावर पत्नी देती है, और बुद्धि में तीखा पुरुष होता है या पत्नी है? पुरुष होता है, क्योंकि सारी दुनिया का अनुभव उसे होता है। पत्नी बंधे हुए वातावरण में रहती है, तो दुनिया का उतना ज्ञान नहीं होता है। तो बुद्धि ज्यादा विकसित किसकी होती है? पुरुष की या स्त्री की? पुरुष की ज्यादा विकसित हो जाती है। तो बुद्धि में पुरुष तीखा है, और याद बुद्धि से होती है या बिना बुद्धि के याद होती है? बुद्धि से याद होती है। तो पुरुष जो हैं वो बीज रूप स्टेज में टिक सकते हैं, क्योंकि पुरुष ही बीज रूप बाप होता है। कि माता होती है बाप? पुरुष बीज होता है, बीज माने बाप। माता धरणी है, माता उस बीज को धारण करने वाली धरणी है। तो बीज अविनाशी या धरणी अविनाशी? बीज अविनाशी है, इसलिए धरणी ही उसे धारण करती है। तो आधा हक बन जाता है। धरणी जैसी होगी बीज भी वैसा ही बनेगा। वही आलू नॉर्थ इंडिया में पैदा होता है, कोई नुकसान नहीं करता। वही आलू दक्षिण भारत में बोया जाता है, धरणी में नुकसान कर रहा है। क्यों? धरणी धरणी का अंतर पड़ गया। क्या अंतर पड़ गया? बाबा ने बोला दक्षिण भारत है भारत का विदेश। विदेश का मतलब ये है ज्यादा तलाक देने वाले और ज्यादा शादियां करने वाले। पवित्रता का उतना महत्व नहीं है। तो आधा हिस्से का हक लौकिक दुनिया में भी चल रहा है। आज तक भी भारत में खास और विदेशों में भी स्त्रियां जब तलाक देती हैं, पुरुष तलाक देता है, तो आधा हिस्सा देना पड़ता है पति को। और यहाँ सच्ची भारतीय पत्नी है तो तलाक देने की बात ही नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ में
जो कमाई की है धन की, कौन से धन की? ज्ञान धन की गहराई में जितने पुरुष जाते हैं तीखे, उतनी कन्याएं माताएं तीखी नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि माताओं की सारा खून, सारी शक्ति तो बच्चे खींच ले जाते हैं। खींचते हैं कि नहीं? तो माताओं के पास न तन की ताकत रहती है, न मन की ताकत रहती है, और धन तो पुरुष अपने कब्जे में रखते ही। तो यहां भी ऐसे ही है, माताएं ज्यादा निकल रही हैं ज्ञान में पहले पहले, या पुरुष ज्यादा निकल रहे हैं? माताओं के ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा है या पुरुषों के ऊपर ज्यादा कृपा है? क्यों? माताओं को पुरुषों ने अबला बना के रखा है, सारी शक्ति जबरदस्ती खींच खींच करके, क्योंकि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बन गए, खींच के सुख लेते हैं। पत्नी की इच्छा है या इच्छा नहीं है, तो दुर्योधन दुशासन उनको भगवान का जो वर्षा है वो पहले मिलना चाहिए या बाद में मिलना चाहिए? बाद में मिलना चाहिए। तो कन्याएं माताएं पहले चुनी गई, और भाई अभी भी ज्ञान में नहीं निकलते, निकल भी आते हैं तो भी थोड़ा टाइम चलते हैं, फिर वही अंदर अंदर वही झगड़ा, जो पवित्रता के ऊपर झगड़ा चलता है घर घर में। और बाबा, शिव बाबा को भगवान का नाम कैसे आया बाबा? शिव बाबा को भगवान का नाम कैसे आया? बाबा किसे कहेंगे? अरे बाबा किसे कहेंगे? शिव बाबा और शिव बाप में अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? शिव बाबा, शिव बाबा है साकार, 84 जन्म लेने वाला, 84 जन्म में अविनाशी या विनाशी है? अविनाशी। और शिव बाप है इस षष्ठी पर, इस षष्ठी पर तो शिव बाप नहीं रहता, परमधाम में रहता है 84 जन्म, या इस षष्ठी पर रहता है परमधाम में? तो इस षष्ठी पर तो अविनाशी नहीं है, तो अंतर है ना, है? अभी नहीं समझ में आया है? ये शिव बाबा को भगवान कैसे याद आता है, भगवान कैसे पता चलता है कि ये भगवान है? तो मालूम है कि शिव ने जिसमें पहले पहले प्रवेश किया, किसमें प्रवेश किया? प्रजापिता, जो शिव बाबा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, प्रवेश किया ना। तो जिसमें प्रवेश किया उसको शुरुआत में पूरा ज्ञान था? नहीं था, तो फेल हो गया या पास हुआ? ज्ञान नहीं था तो फेल हो गया। और शुरुआत में फाइनल पेपर था या छोटा मोटा पेपर था? फाइनल पेपर तो अभी भी किसी का नहीं हुआ है। तो जो आदि में फेल हो गया वो ज्यादा अनुभवी हुआ या कम अनुभवी हुआ? ज्यादा अनुभवी हो गया। जो ज्यादा अनुभवी हो गया वो फाइनल पेपर में पास हो सकता है या नहीं हो सकता है? हैं? पास हो सकता है। तो यज्ञ के आदि में जो फेल हो गया, मुरली में किसको बोला? राम के लिए बोला, राम फेल हो गया। तो जो यज्ञ में ज्ञान लेते लेते फेल हो जाते हैं, उनके लिए मुरली में क्या बोला? उनका विनाश हो जाता है, वो दोबारा जन्म लेकर आते हैं, दोबारा ब्राह्मण बनते हैं ना। और पूर्व जन्म के ब्राह्मण पने की जो शक्ति है
वो आत्मा में भरकर आते हैं या पिछले जन्म में ही रह जाती है? भर करके आते हैं। तो दूसरे जन्म में जब आए तो उन्होंने जो सेकेंडरी ब्रह्म है, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम, तो पहला नाम ब्रह्मा कौन हुआ? प्रजापिता हुआ। फिर दूसरा किस ब्रह्मा में प्रवेश किया जिसका नाम ब्रह्मा रखा? जगदम्बा। जगदम्बा का नाम ब्रह्मा रखा? अभी तक तो नहीं रखा। दादा लेखराज। तो दादा लेखराज में जब प्रवेश किया उसका नाम ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। तो ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चली, उस वाणी को राम वाली आत्मा पढ़ती है या नहीं पढ़ती है? उस वाणी के द्वारा जो सृष्टि का पिता है वो उस वाणी को पहले समझेगा या कोई दूसरी आत्मा समझेगी? है? तो शिव बाबा ने अपना परिचय नहीं दिया उस वाणी में, है? तो जो भगवान साकार में कहा जाता है वो कैसे जानता है कि भगवान कौन सी आत्मा है? अरे भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। भगवान है शिव निराकार, वो स्वयं ही आकर के पहले ब्रह्मा के द्वारा परिचय तो देता है, लेकिन उस परिचय को पहला पत्ता ही सृष्टि का नहीं पहचान पाता, तो दूसरे पत्ते पहचानेंगे नहीं। हाँ, फिर दूसरे ब्रह्मा में जब आता है तो दूसरे ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी चलाता है। वो वेदवाणी को कोई भी मनुष्य मात्र गहराई से नहीं समझ पाते सिवाय वेद व्यास के। वेदों के जानकार के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है शास्त्रों में? वेद व्यास का। और भारत किसको कहा जाता है? मैं भारत में आता हूं। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी। रत माने लगा रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। वाचा के द्वारा भी और कर्मेंद्रियों से कर्म करता है तो वो कर्म भी ज्ञान युक्त होते हैं या अज्ञान युक्त? ज्ञान युक्त। तो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला जन्म जन्मांतर जो है उसका नाम भारत। तो द्वापर भल शुरू हो गया द्वैतवादी युग, तो ज्ञान की रोशनी में रत है या नहीं है? रत है। जो ज्ञान की रोशनी में रत है वो ही आत्मा शिव को विशेष प्यारी है। और बोला भी, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो विशेष प्रिय बच्चों में भी कोई सबसे ज्यादा विशेष होगा या नहीं होगा? है? जो सबसे ज्यादा विशेष है वो ही वेद की वाणी को, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेद वाणी को समझ पाता है। और इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियों में कोई भी नहीं है जो उस वेदवाणी को गहराई तक पूरा पूरा समझ सके। तो बताओ, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला कि नहीं? शब्द का अर्थ क्या है? किस शब्द का? भगवान। भगवान का अर्थ यह है जो भाग्यशाली हो। मैं भाग्यशाली रथ में आता हूँ कि दुर्भाग्यशाली रथ में आता हूँ? तो भाग्यशाली नहीं है, है? फिर हाँ, भागवत और रामायण के बीच में अंतर क्या है? भागवत और रामायण का बीच में अंतर क्या है? समझ का अंतर है। कोई हुए हैं जिन्होंने राम को त्रेता युग में समझ लिया, कोई हुए हैं जिन्होंने कृष्ण उर्फ नारायण को सतयुग में समझ लिया, कोई हुए हैं जिन्होंने कृष्ण को द्वापर के अंत में समझ लिया,
कोई ने भी सच्चा नहीं जाना। क्या? भगवान खुद आकर के अपना परिचय जब तक न दे तब तक कोई नहीं जान सकता कि भगवान का असली रूप क्या है। अभी आपको तो पता चल गया होगा है कि भगवान का असली मुकर्रर रूप क्या है। तो जिनको पता चल जाता है वो ही धन धन्य है। और हाँ, सर्चलाइट देने के लिए प्रैक्टिस नहीं है, कैसे दे सकती है? सर्चलाइट देने के लिए प्रैक्टिस नहीं है। सर्चलाइट सर्चलाइट देने की प्रैक्टिस नहीं है तो कैसा दे सकते हैं? कैसे दे सकेंगे? ओहो, रोटी बनाने की प्रैक्टिस नहीं है तो कैसे रोटी बने? बनाते हैं कि नहीं? जब पैदा हुए थे तो रोटी बनाना जानते थे? हैं? जानते थे? पैदा हुए थे तब तो प्रैक्टिस की ना। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट बनेगी ना। प्रैक्टिस मेक्स हिम एन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। अभ्यास है तो कौन्तेय। कृष्ण ने जवाब दिया अर्जुन को, हे अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है, ये बस में नहीं आता, लेकिन बस में किया जा सकता है। कैसे? बार बार अभ्यास करो तो बस में आ जाएगा। तो 63 जन्म अभ्यास किया मन को इस राजा में डुबाने का, उस राजा में डुबाने का, इस रानी में डुबाने का, उस रानी में डुबाने का। जिंदगी भर डुबका खाते रहे। अंत समय में कौन याद आया है? पुरुषों को कौन याद आता है? वही पत्नी याद आ जाती। स्त्री याद आती है तो स्त्री का चोला मिल जाता पुरुष को, और पत्नी को अंत समय में पति की याद आ जाती तो पति का चोला, पुरुष चोला मिल जाता। अंत मते सुगति। ऐसे ही है। 63 जन्म हमने प्रैक्टिस की है। क्या क्या प्रैक्टिस की है? अनेकों में मन डुबाने की। अब क्या करना है? जिसे एक को पहचाना है तुम्हारी मन बुद्धि ने, बस उसी की याद बार बार करो। 63 जन्म की प्रैक्टिस आड़े आएगी, बिघन डालेगी माया के रूप में। बार बार भगा दो। है? हाँ हाँ, तो 63 जन्म बहुत किया होगा। किया होगा या नहीं? हाँ, तो प्रैक्टिस करो। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या करो? इस पुरानी दुनिया से, इस झूठ खंड से, इस झूठी दुनिया से, झूठी दुनिया के जो भी तुम्हारे संबंध हैं बड़े अजीज, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पति, कैसे छोड़ूं? कैसे ये कि मैं सिलेंडर हो जाऊं, बाप की बन जाऊं? ये मोह लगा हुआ है ना, अटैचमेंट। बुद्धि डिटैच होती ही नहीं। तो समझो ये सब विनाशी है। ये ऐसा दिन आने वाला है, सब धोखे दे जाएंगे। बाप बाप नहीं रहेगा। अरे कन्याओं का बाप तो इस जन्म में भी बाप नहीं है। माँ बाप बच्चों को ठोकर मार के दूसरे घर में फेंक देते हैं, अपने घर में रखते हैं। भले रोज अखबारों में, टीवी में पढ़ते हैं, पति ने ये कर दिया, पति ने वो कर दिया, पति ने हत्या कर दी, पति ने वो कर दिया, छोड़ दिया, तलाक दे दिया। पढ़ते हैं कि नहीं? फिर भी कन्या की दुर्गति करते हैं कि नहीं? है? कन्या को पूरा वर्षा देते हैं या लड़के को देते हैं? लड़के के ऊपर मरते हैं माँ बाप या कन्या के ऊपर मरते हैं? अरे भारत में तो कन्याओं को पेट में ही मार रहे हैं। तो देखो
भगवान आके क्या करता है? माताओं कन्याओं को आगे देता है, जिनको संसार ने डुबोया है, अभी भी सबसे जास्ती दुखी हैं। भगवान आकर के उनको सबसे जास्ती सुखी बनाता है। क्या प्रश्न था? है? सर्च लाइट कैसे दें? तो सर्च लाइट देते समय वो ही 63 जन्म वाले जिनसे बुद्धि का संबंध जोड़ा है, वो प्रैक्टिस पड़ी हुई है कि नहीं है? जिनसे जोड़ा है, वो अंत समय में जब महाविनाश महामृत्यु का समय होगा इस सृष्टि का, तो वो धोखा दे जाएंगे या दोस्त बनकर रहेंगे? सब धोखा दे जाएंगे। एक ही सच्चा भगवान है जो कन्याओं माताओं को अपनाता है, सरेंडर करता है, किसी को छोड़ता नहीं है। बच्चे अपने आप छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन भगवान किसी को त्यागता नहीं है। तो ऐसे भगवान को जो 84 जन्म में भी रहता है इस सृष्टि पर, उसको ठुकराई दिया और विधर्मी बापों को अपना लिया। किसने? हमने अपनाया ना, तो हमको ही फिर उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। इसलिए प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करनी है? इस दुनिया में सब झूठे हैं, झूठ की दुनिया है, बैराग आना चाहिए। क्या? बिनु बैराग विवेक न हुई। बिना बैराग के विवेक माने ज्ञान पैदा नहीं होगा। सच्चा सच्चा ज्ञान माने भगवान की पक्की पहचान प्रैक्टिकल में नहीं होगी। इसलिए इस दुनिया से बैराग आना चाहिए, उससे प्यार आना चाहिए, उससे बुद्धि का अटैचमेंट आना चाहिए, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। कौन है सदा कायम? एक शिव बाबा। कि शिव बाप? शिव बाबा। तो जब एक बार पहचान लिया, पक्का पहचान लिया, तो सदाकाल का बुद्धि योग रखना है कि बीच में धोखा देकर भाग जाना है। दूसरी पार्टियों में विष्णु पार्टियां निकल रही, भाग जाना है? नहीं। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनकर के रहना है। आज्ञाकारी बाप के संबंध में, वफादार साजन सजनी के संबंध में, फरमानबरदार गुरु के संबंध में, और ईमानदार टीचर के संबंध में। ये पक्का पक्का संबंध निभाना है। तो क्या होगा? दुनिया से बैराग करना पड़े, दुनिया को त्यागना पड़े। आप मुए, मर गई दुनिया। और भगवान ने प्रैक्टिकल में माता का पाठ बजाने के लिए पुरुष चोला में आए, और पिता का पाठ बजाने के लिए पुरुष चोला में, पुरुष तन में आए, लेकिन स्त्री चोला में क्यों नहीं आया बाबा? भगवान से सब मिलना चाहेंगे, सब इंद्रियों से, या कोई ऐसा भी है जो भगवान से नहीं मिलना चाहता है? सभी चाहते हैं कि जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ है, ऊंचे थे ऊंचा है, उससे हमारा भी मेल हो जाए, हम भी उस संग के रंग से ऊंचे बन जाए। सब मिलना चाहेंगे ना। और स्त्री चोले में आए तो, गुलजार दादी में आए तो क्या हाल होगा गुलजार दादी का? है? अरे बोलो, है? गुलजार दादी के संबंध में पुरुष आने लगे और सब इंद्रियों से मिलने लगे, तो प्रदूषण फैलेगा संसार में या खत्म हो जाएगा? है? अरे स्त्री का चोला ही ऐसा है। कैसा?
कि वो संग के रंग को जल्दी धारण कर लेता है। क्या? कन्या है, पहली बार जिस पुरुष का ठप्पा लगता है संग के रंग का, उसको जीवन भर भूलती नहीं है। तो बताओ, कन्या के तन में अगर भगवान आए तो तुम्हें पसंद है? कुमार हो क्या? हाँ, महालक्ष्मी का पाठ कब से है? महानारायण का पाठ कब का है? हैं? सेवा 76 का पाठ महानारायण का है। माना बाबा ने जब बोला था मुरली में, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो हिसाब लगाने से 76 आता है। तो 76 में क्या चारों भुजाओं वाला नारायण कंबाइंड हो गया? हो गया। सतयुग का नारायण 16 कला संपूर्ण और संगम युग का नारायण नर से नारायण बनने वाला, दोनों के संस्कार स्वभाव मिलकर के एक हो गए। तो 4 भुजा वाला महानारायण बन गया। ऐसे ही महालक्ष्मी, जगदम्बा और लक्ष्मी, महागौरी और महाकाली, ये दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक होते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। और ओम शांति।